3 में आपको बोला था 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, यानी कि फिर से करेंगे यूनिट्स प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 7 टाइम्स के लिए इंटू 2 डिजिट नंबर यहाँ लिखना है। नंबर बनाओ, क्या बनेगा 10y प्लस x। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, ओके 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ इक्वल्स टू लगा देंगे। 4 टाइम्स, यहाँ 4 टाइम्स के लिए इंटू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि यहाँ पे नंबर कौन सा लिखना है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट। x की जगह y, y की जगह x, तो 10x प्लस y, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 7 इंटू 10 होता है आपका 70y प्लस 7 इंटू एक्स 7x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 होता है आपका 40x प्लस 4 इंटू वाई होता है आपका 4y। ओके, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो 70 माइनस 4y को लेफ्ट में लेके आओगे तो 70, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 70 माइनस 4 कितना होता है 66y प्लस 7x, और ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस 40x इज इक्वल्स टू 0। तो 66y प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का माइनस का, 40 में से 3 जाएगा तो 33x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 33 कॉमन आ रहा है। 33 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y माइनस 33 चला गया, क्या बच जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए क्या कि अगर 33 को वापस अंदर दोगे तो 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66, और 33 इंटू एक्स 33 हो जाएगा वापस, तो इसका मतलब 33 कॉमन आ सकता है। अब 33 से लेफ्ट में भी डिवाइड लगा दीजिए और 33 से राइट में भी। 33 गेट्स कैंसिल, 0/33 कितना होता है 0, यानी कि 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। ओके, चलिए देखते हैं। यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। देखिए अब ध्यान से देखिए, एक कंडीशन ऐसी भी पॉसिबल है। क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज, दोनों जो डिजिट है, भाई डिजिट तो डिजिट है, यानी कि मुझे नहीं पता ना कि y बड़ा है कि x बड़ा है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर नंबर 36 है तो y बड़ा है, यानी कि 10th प्लेस का डिजिट बड़ा है, और अगर नंबर 63 है तो 1st प्लेस का डिजिट बड़ा है। तो y माइनस एक्स इज 3, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये कब है, ये केस 1। कब, जब y किससे बड़ा हो, x से। तो आंसर हाँ ठीक है, जब y x से बड़ा हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है क्या, केस नंबर 2 कि x किससे बड़ा हो, y से, तो x में से क्या घटाओगे y, तब 3 मिलेगा। ठीक है, x माइनस वाई करोगे तब 3 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 होगी। एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन हो गई आपकी y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। 0 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। 2y माइनस y y होता है। y कैसा आ गया आपका नेगेटिव, है ना, y कैसा आ गया आपका नेगेटिव, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों, थोड़ा समझिए ज़रा। y अगर नेगेटिव आ गया यानी कि y माइनस 3 आ गया, तो भाई टेंस पे कोई माइनस डिजिट थोड़ी ना बैठती, यानी कि ये वाला केस लेना पॉसिबल नहीं है। तो चलो अब 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग 1 एंड 3। अब मैंने ना यहाँ x का वैल्यू ही नहीं निकाला जानबूझ के, क्योंकि जब y ही नेगेटिव आ गया, और y क्या है 10th प्लेस का डिजिट है ना, तो कोई नंबर ऐसा थोड़ी ना आपने देखा है, कोई 2 डिजिट का नंबर ऐसा थोड़ी ना देखा है आपने जिसमें कोई डिजिट नेगेटिव होती हो, है ना, डिजिट्स नेगेटिव नहीं होती है ना। तो अच्छा, अब आप बोलोगे कि भाई माइनस 36 तो होता है। अरे भाई, ये जो माइनस 36 होता है इसका मतलब पूरे नंबर का वैल्यू कैसा है नेगेटिव, यानी कि नंबर लाइन पे ये 0 के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में। भाई यहाँ 10 आता है, यहाँ 20 आता है, यहाँ 30 आएगा माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 36। तो माइनस साइन केवल इतना बताता है कि वो नंबर लाइन पे 0 के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा है। वो डिजिट थोड़ी ना नेगेटिव होती है ना। माइनस 36 का ये मतलब थोड़ी ना है कि 3 जो है नेगेटिव है, नहीं, पूरा नंबर नेगेटिव है, यानी कि 0 नंबर लाइन के कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में।
ओके, तो सॉल्विंग 1 and 3, 1 और 3 को सॉल्व करिए। तो 1 आपका क्या है 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 और 3 आपका क्या है x माइनस वाई। अब देखिए 3 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन 3 है इसको आप y को पहले लिख सकते हो x को बाद में, तो ये क्या बन जाएगी माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, y को पहले लिख दो x को बाद में, y नेगेटिव है वो पहले लिख दिया, x पॉजिटिव बाद में। ऐसा क्यों किया, ताकि y के नीचे y आ जाए और x के नीचे x आ जाए इज इक्वल्स टू 3। अब x x कैंसिल, 2y माइनस वाई होता है आपका y और 0 प्लस 3 होता है आपका 3, तो y कितना आ गया पॉजिटिव 3, तो ये वाला आंसर चलेगा। y अगर 3 आ गया है तो इस y इज इक्वल्स टू 3 को ले जाके चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए और चाहे थर्ड में पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे आएगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ 3 इज इक्वल्स टू 3, ये 3 राइट में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6। ठीक है, तो नंबर क्या बनेगा 3 6 36 या 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है 3, 10 इंटू 3 30, 30 प्लस x यानी कि 30 प्लस 6 36, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 36।